घर के करीब पहुंच गए थे तो हम बोले नहीं ईशान, पर्स ना थोड़ा सा हल्का लग रहा है, पता नहीं क्या ले गए थे जो लेकर नहीं आए हैं। अच्छा, अब तो वहां पे ऐसा मेरा लगा ना कि जैसे धड़कन एकदम बढ़ गया, लगा कि बस अब तो सब खत्म। हम क्या करें, अपना मोबाइल हम गुम कर दिए। जब बच्चों के स्कूल नहीं होते हैं ना तो देखिए कैसे नींद फटाफट खुल जाती है ना। तो मेरे बेटे का तो यही हाल है। आप लोग के बच्चों का क्या हाल है जरा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो ईशान 5:30 में खुद से उठ गया है, जो 5:30 में इतनी मशक्कत करने पे वो उठता था, और आकर आगे वाले रूम में दादी के साथ लेट गया है। दादी यहाँ पर एक्सरसाइज करती हैं तो यहाँ पर आकर लेट गया है और थोड़ा अच्छा मम्मी से प्यार कर रहा है, कुची पुची हो रहा है। माँ बेटा का तो बच्चों का होता है, सुबह में उठते हैं तो थोड़ा सा लाड़ प्यार करते हैं। और 5:35 हो चुका है, देख सकते हैं। और सूरज भगवान तो एकदम टाइम पर चले आ रहे हैं और इतना चमकने लगते हैं कि क्या ही बताएं। सुबह का काम जल्दी कर लीजिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो गर्मी में फिर पड़िए। तो गुड़हल भी मेरा काफ़ी खिला हुआ है, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 1 खिला हुआ है, छत पे भी खिला हुआ है। तो आज बजरंगबली पर चढ़ाने के काम आ जाएगा। और फिर हर बजरंगबली से याद आया कि आज शनिवार है तो जाना है मंदिर, तो फटाफट काम निपटा लेते हैं। तो आ गए किचन में और किचन में चढ़ा दिए चाय, क्योंकि चाय पिए बगैर तो कोई काम होगा नहीं। बोतल सब खाली है क्योंकि मोटर चलाकर भरना है, और वॉशिंग मशीन भी चला दिए हैं। कुछ कपड़े थे और ये रात का ग्लास वगैरह है दूध का, और तवा गर्म था तो छोड़ दिए थे, और ईशान का टिफ़िन रह गया था तो ये सब धो देते हैं। और धोते धोते मतलब चाय बनते बनते ये सब भी हो जाएगा। और हम सफाई का काम कर लिए थे क्योंकि हम 5 बजे उठे थे। आज हम 5 बजे उठे हैं, हाँ। 4:30 में नहीं उठे हैं, 5 बजे उठे हैं। ईशान देख रहा है कि मम्मी देखो तो हम इसको टच कर लेते हैं, दोनों हाथ से टच कर लेते हैं। बोले हाँ बेटा, अभी तो 9 साल के हो, थोड़े और बड़े हो जाओगे तो आराम से कर पाओगे। तो ये होता है। ईशान जब मंदिर जाता है तो घंटी ऊंचा पे रहता है ना, तो ऊंचाई पे रहता है तो इसे हो नहीं पाता, तो इसको गोद लेकर बजवाना पड़ता है। बोले हो जाओगे 1 साल में तुम खुद बजाने लग जाओगे, गोद नहीं लेना पड़ेगा। तो ये सब है, ये सब कर लेते हैं। उसके बाद चाय पी लेते हैं। चाय पीकर क्या करते हैं, नहा लेते हैं और नहाकर चले जाते हैं, क्योंकि 8 बजे मंदिर में आरती होती है। तो कोशिश करते हैं कि 8 बजे के पहले मंदिर पहुंच जाएं, है ना। तो मंदिर में जब आरती का वक्त होता है ना तो इतना अच्छा माहौल हो जाता है, इतना अच्छा लगता है ना वहाँ पर कि मतलब एकदम आप खुश हो जाइएगा अंदर से, इतना मन प्रसन्न हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि 8 बजे के पहले मंदिर में पहुँच जाएँ। तो फिलहाल तो 6:30 ही हो रहा है, पहुंच तो जाएंगे, लेकिन फिर भी होता है ना घर में थोड़े बहुत काम लगे ही रह जाते हैं, तो इसी कारण लेट हो जाता है। तो बस बर्तन धुल गए हैं, अब हम लोग चाय पी लेते हैं, क्योंकि मेरी चाय भी कब से उफन उफन कर बुला रही है मुझे कि मुझे छान दो और पी लो। तो देख सकते हैं मेरी चाय रेडी है। चाय पीने के लिए आए तो देख रहे हैं ईशान बोला मम्मी हम पहले नहा लें। हम बोले ठीक है बेटा तुम नहा लो, उसके बाद फिर हम नहा लेंगे। तो ईशान गया है और बदमाशी कर रहा है, पानी से खेल रहा है, और जा आकर फिर लग गया एकदम जैसे छोटा पपी होता है ना वैसे ईशान करता है। तो है माँ के साथ हर बच्चे का यही होता है, उतना ही लाड़ प्यार हर बच्चा अपनी माँ से करता है। हम बोले एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में चाय, गिर जाएगा तुम जाकर नहा लो बेटा। तो चला गया है और ईशान को निकालना पड़ेगा नहलाकर। तो उसको नहलाकर निकाले चाय पीने के बाद, क्योंकि घुसता है तो निकलता नहीं है। फिर हम भी नहा लिए, और कुछ तो करना नहीं रहता है, फटाफट से हम अपना एक क्लिप लगाएंगे और बैग लेंगे और चले जाएंगे मंदिर ईशान को लेकर। ईशान तैयार था। तो फिलहाल हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं और 8 नहीं बजा है, अभी 10 मिनट बाकी था। तो ईशान को बोले बेटा आप आए हैं तो आप ही प्रसाद चढ़ा दीजिए, और उसके बाद फिर बैठकर हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आरती में थोड़ा वक्त है तो हनुमान चालीसा तब तक हम लोग आराम से पढ़ ही सकते हैं। और शनिवार है तो मंदिर में भीड़ होती ही है, तो प्रसाद चढ़ाने वालों का तांता लगा हुआ है, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। और मेरा बेटा भी बजरंगबली के प्रसाद को चढ़ा चुका है, मतलब चढ़ाए तो पंडित जी हैं। और हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ लिए थे, तब तक आरती भी शुरू हो गई। तो आप लोग भी सम्मिलित हो जाइए इस आरती में। तो जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। तो हम लोग की पूजा हो चुकी है और अब हम लोग प्रसाद लेंगे और टीका लगाएंगे और आरती भी लेंगे और उसके बाद घर चलेंगे।
तो हम लोग निकल गए हैं और बैठ गए हैं ई रिक्शा में, माँ बेटा दोनों, और बहुत अच्छा लगता है ईशान के साथ कहीं जाने में। और अभी छुट्टियां हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे साथ नहीं जाए। जब तक छुट्टियां हैं तो हम जहाँ भी जाएंगे वो साथ साथ जाएगा ही जाएगा। टीवी बोले थोड़ा देर देख लो क्योंकि इसको भूख लगी होगी। 9 बज गया, 9 बज गया है और देख सकते हैं। तो चलते हैं अब फटाफट किचन में लग जाते हैं और आज समय निकाल के सोच रहे हैं ईशान का आई चेकअप के लिए भी लेकर चले जाएं। शाम को तैयार भी रहना, पार्क लेकर चलो। शाम में पार्क भी जाएगा। आज तो मम्मी के टंगड़ी के टंगड़ा बन जाएगा। चल देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। तो 9 से 10:30 हो गया क्योंकि ईशान को पहले बनाकर रोटी, भिंडी और दही खिला दिए हैं। खुद से तो वो नाना कर रहा था तो बोले कि चलो हम ही खिला देते हैं, तो उसको खिला दिए और चाय बनाकर पिए। फिर हम लोग भी सत्तू घोलकर पी लिए, माँ को भी दे दिए और हम भी पी लिए। और फिर सोचे कि चलो आकर बनाएंगे, लेकिन होता क्या है ना, कहीं आप बाहर निकलिए ना तो बिल्कुल मन नहीं होता आने के बाद करने का। तो एकदम फौजदारी काम हो रहा है, देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी फटाफट। तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, दही है, रोटी है और सब्जी है। हम लोग खा लेंगे, तो आलू बैंगन की सब्जी बना रहे हैं और रोटी बना रहे हैं और दही तो फ्रिज में है, तो आएंगे तभी खाएंगे। सत्तू पी लिया, अभी मन नहीं, और निकलते निकलते 11 बज ही जाएगा। होता है ना, सोचते हैं कि चलो एक दिन निकल रहे हैं तो काम सारा निपटा लें। गर्मी इतना अधिक हो रहा है, टेम्परेचर तो एकदम 40-42 डिग्री जा रहा है, तो गर्मी में रोज़ रोज़ निकलने का मन नहीं होता है। तो फटाफट सोच रहे हैं कि आज ही ये काम भी कर लें, क्योंकि हो सकता है कहीं और जाने का फिर प्रोग्राम हो जाए कल परसों में। तो चलिए आज ये काम निपटा ही लेते हैं पहले। तो कहते हैं ना कि किस्मत खराब रहती है, तो चारों तरफ से हम लोग पहुँचे तो डॉक्टर ही नहीं थे, तो फिर से जाना होगा। आज का काम नहीं हो पाया तो सोचे चलो थोड़ी देर अब आए ही हैं तो बैठते हैं, पानी वानी पी लेते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। लेकिन अफसोस तो लग ही जाता है ना, छोटा सा बच्चा है, इतने गर्मी में धूप में लेकर आए। लेकिन नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कॉल कर कर ही आएंगे। तो वहाँ से जब हम लोग निकले बाहर तो सोचे ईशान जो कैप पहना था तो बचपन का ही है, तो वो छोटा है, तो सोचे सामने में एक बहुत बड़ा स्टोर है, स्टोर क्या बोलेंगे, मॉल ही है, ढोली सती 4th फ्लोर तक है और अंडरग्राउंड भी है। तो 4-5 फ्लोर पर मतलब हर तरह के वैरायटी के कपड़े अवेलेबल हो जाते हैं। तो सोचे यहाँ पर कैप देख लेते हैं, अगर मिल जाएगा तो एक नया कैप उसके लिए ले लेंगे। तो यहाँ पर वो बोल रहे थे आप वीडियो क्यों बना रही हैं, तो इसी वजह से वो हंस रहे थे। तो बहुत तरह के वैरायटी के कपड़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बच्चे से लेकर बड़े तक बुजुर्गों से लेकर मतलब हर एज ग्रुप के लोगों के कपड़े यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और साड़ियाँ भी बहुत खूबसूरत थीं और सब तरह के कपड़े अवेलेबल थे। तो खैर हम लोग, ईशान बोला मम्मी ऊपर वाले फ्लोर पे भी चलो, यहाँ भी चलो, वहाँ भी। ऐसा कुछ लेना नहीं था, लेकिन फिर भी ईशान बोला मम्मी यहाँ भी चलो, वहाँ भी चलो, चलो घूम लो थोड़ा सा। तो वही ईशान को लेकर गए तो वहाँ पर कैप तो नहीं मिला, लेकिन सोचे जब आए ही हैं तो बच्चे के लिए एक गर्मी के लिए टी शर्ट पैंट ले लेते हैं। तो हौजरी का कपड़ा का जो आता है, स्लीवलेस होता है, वो वाला एक टी शर्ट पैंट ले लिए ईशान के लिए। तो अच्छा लग रहा था, पहना था। तो ये दीघा आसियाना रोड में है और पटना सिटी में भी और खेतान मार्केट में भी इसका स्टोर है। हम हंस रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले हम रो रहे थे। मतलब आज ऐसा कांड करके हम आए हैं कि अगर बजरंगबली का कृपा था नहीं सुधरता तो पता नहीं आज मेरी क्या स्थिति रहती। तो हुआ क्या कि ढोली सती में जब हम पैसे दे रहे थे तो मेरे जहाँ तक मुझे याद है हम बोले ईशान मोबाइल पकड़ो बेटा, हम मतलब बिलिंग करवा लेते हैं। लेकिन बच्चा है, हो सकता है काउंटर पे ऐसे पकड़ा होगा तो मोबाइल रख दिया, या मेरे ही हाथ में होगा, हम ही रख दिए होंगे, इतना तो याद नहीं है। लेकिन जब हम लोग घर पहुंचने वाले थे, वहां से निकलकर ऑटो लेकर जब घर के करीब पहुंच गए थे तो हम बोले ना ईशान पर्स ना थोड़ा सा हल्का लग रहा है, पता नहीं क्या ले गए थे जो लेकर नहीं आए हैं। मतलब क्या लेकर गए थे जो लेकर नहीं आए हैं ये नहीं पता है, लेकिन ये लग रहा है कि पर्स थोड़ा सा हल्का लग रहा है। क्योंकि वो जो थैला दिए थे तो उस थैले में हम ना पानी का बोतल ले गए थे तो वो डाल दिए थे, ईशान का जो ये होता है मेडिकल फाइल होता है उसके डॉक्टर का, वो डाल दिए थे। तो हम सोचे ना कुछ तो मिसिंग लग रहा है, तो पर्स में हाथ डाले, देख रहे मोबाइल ही नहीं है। हम बोले जा
अब तो वहाँ पे ऐसा मेरा लगा ना कि जैसे धड़कन एकदम बढ़ गया, लगा कि बस अब तो सब खत्म। हम क्या करें, अपना मोबाइल हम गुम कर दिए उसमें, मतलब हम वीडियो कैसे बनाएंगे, उसमें मेरा इतना कुछ वीडियो वगैरह है, कैसे कहाँ खो दिए। हम बोले बेटा मोबाइल नहीं है, तो बोला मम्मी आप जब पैसे दे रही थी ना तो काउंटर पे मोबाइल था। हम बोले कि जा अब क्या करें, तो एक और दो मोबाइल लेकर गए थे, तो पहले वाले मोबाइल जिससे हम जो मोबाइल था मेरे पर्स में निकाल कर हम कॉल किए, तो एक बार रिंग हुआ, दो बार रिंग हुआ, तीन बार, चार बार, मतलब ऐसा नहीं कि कॉल बार बार जो रिंग जाता है तो वो भी लगता है कि एक एक सेकंड इतना भारी गुजरता है ना। हम तो बस प्रभु का नाम लेने कि हे भगवान प्लीज़ ऐसा ना हो कि मेरा मोबाइल ना मिले, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एक एक चीज़ के लिए हम इतना संजो कर चलते हैं कि खर्च ना हो ज़्यादा पैसे, क्योंकि है उतना तो है नहीं कि लुटाते चले, और ऊपर से इतना मशक्क़त करने के बाद वीडियो बनाने के लिए एक मोबाइल लिया, वो भी अगर खो जाए तो फिर तो क्या ही बताएं। तो कॉल फिर तीन चार बार जब रिंग होने लगा, मतलब रिंग हो रहा था, तो रिसीव हुआ उधर से। हम बोले भैया ये मोबाइल कहाँ है, मतलब हम इतना नर्वस थे ना, एकदम रोने रोने जैसा आवाज़ आ रहा था। तो बोले कि मैडम आप ढोली सती में आई थी, आपका मोबाइल यहीं पर काउंटर पे छूट गया था, प्लीज़ आप घबराइए नहीं और आप आ जाइए, आप प्लीज़ हड़बड़ा के मत आइए, आप आराम से आइए, आपको मोबाइल मिल जाएगा। मतलब हम बजरंगबली का नाम लेते लेते हम वहाँ से संजोग ही था कि अंकित मिल गए, तो अंकित से ईशान को भिजवाएं, क्योंकि फिर हम घर आते पैदल उतना चलकर, क्योंकि ऑटो हम लोग के घर के आगे से तो मिलता नहीं है, थोड़ा आगे जाना पड़ता है। लेकिन अंकित मिल गए, तो अंकित से हम बोले बाबू ईशान को लेते जाइए। फिर वहाँ से हम वापस गए दीघा आसियाना रोड, फिर वहाँ पर मोबाइल लिए और फिर वापस आए। तो बस बजरंगबली का कृपा था कि इधर उधर गिरा नहीं, या मिल गया है ना। मिल जाता है तो लगता है कि अरे कितना आसान था, मिल गया, लेकिन अगर नहीं मिलता तो हम क्या करते। तो वही था, आज बहुत बड़ा गड़बड़ होते होते बचा। और ये सच में भगवान हैं जो सुनते हैं, तो बस उन्हीं के शरण में हम हैं। हम बोले कि बस भगवान आप बस अब और ज़्यादा तकलीफ नहीं हो मेरे जीवन में। तो वो हैं, वो देख रहे हैं, और वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, है ना। तो फिर आए तो दोपहर में ईशान आइसक्रीम वगैरह खाया, उस नारियल पानी लिया तो वो पिया, मेरे आते आते वो इतना कुछ करके बैठा हुआ था। फिर आए तो खाना वाना हम लोग खाएं और थोड़ा सा रेस्ट किए, फिर सोचे वीडियो को एंड करते हैं। तो आज बस यही था, बहुत भाग दौड़ वाली ज़िंदगी मेरी है, पता ही है जो लोग जानते हैं। ईशान के पापा के जाने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि निभानी पड़ती हैं, और वो भी खुश होकर निभानी पड़ती हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, उसको बहुत ज़्यादा समझदारी दिन दुनिया की नहीं है। ठीक है, जब बड़ा होगा तो दुनियादारी वो भी समझने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, कोई बात नहीं है, अगर आप अकेले भी हैं तो खुश रहना सीखिए और खुश रहकर हर काम को करना सीखिए। यही मेरी ज़िंदगी का फिलॉसफी है। कोई साथ दे न दे, वो हमेशा साथ में है ना। प्रभु हमारे हमेशा साथ में हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे कल फुल एनर्जी के साथ एक नए ब्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।